अरपा रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। अरपा रेडियो के कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आप सभी का स्वागत। और हम हर हफ्ते अलग अलग श्रोताओं से बातचीत कराते हैं, उनके अनुभव और उनकी बातें लोगों से साझा करते हैं। आज जो श्रोता हमारे साथ हैं वो राम कुमार जी हैं, रेवाड़ श्री गंगानगर राजस्थान से। तो राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। राम कुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आवाज के हम सफर साथियों को सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान राम कुमार रेवाड़ का प्यारा नमस्कार। प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, आपकी क्या तारीफ करें। बहुत ही खूबसूरत अरपा रेडियो की प्रस्तुति लगती है और दिल चाहता है इस प्रोग्राम को सुनते ही रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमारे को शामिल करने के लिए। जी जी, हम भी आभारी है कि आपने समय दिया अरपा रेडियो को। राम कुमार जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप क्या करते हैं? वैरायटी स्टोर का शॉप है सर अपना। क्या क्या चीजें होती हैं? जिसमें घर के अंदर जो भी आवश्यकता होती है परिवार को, वो हर चीज यहाँ पर उपलब्ध मिलती है। क्या बात है, मतलब परिवार की दैनिक जीवन की चीजें सारी आपके मार्फत लोगों तक पहुंचती है। जी सर। और क्या काम है इसके अलावा? खेती? हाँ, बिल्कुल खेतीबाड़ी है अपनी, लेकिन खेतीबाड़ी हम लोग दूसरों को जमीन बुआने के लिए दे देते हैं, हम खुद नहीं बुआई करते इसकी। और रेडियो से आपका कैसा नाता है? रेडियो का नाता मेरा इतना गहरा है, जैसे परमात्मा के साथ डोर जुड़ी हुई है, उसी तरह से एक रेडियो के साथ डोर जुड़ी हुई है। और बचपन से रेडियो का इतना ज्यादा शौक रहा है और आज भी उसी तरह से रेडियो मेरा खास दोस्त है। क्या बात है, क्या बात है। वाकई रेडियो हमारा काफी अच्छा दोस्त है और बहुत गहरा दोस्त है। इसमें से जितनी शिक्षा मिलती है, इतना ज्ञान मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है। और खास बात ये ये संगीत जो है वो हमारे रूह को एक नई ऊर्जा देती है। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। राम कुमार जी, अब बताइए कि रेडियो आप कितने सालों से सुन रहे हैं? सर, रेडियो में 1978 से लगातार सुन रहा हूँ और उसके बाद थोड़ी सी बीच में गैप हो गया और 1981 के अंदर हमारे लोकल यहाँ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ की स्थापना हुई। उसके बाद रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। उससे पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, तो वहाँ के जो लाहौर के प्रोग्राम आते थे वो सुनते थे। उसके बाद जलंधर आकाशवाणी का प्रोग्राम था, उनका काफी रेंज वो सुनते थे। और आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुनते थे पहले। और आज के जो दौर है वो मोबाइल ऐप का दौर है। पूरी दुनिया भर के जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते हैं। और अरपा रेडियो से तो इतना लगाव हो गया है क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है छत्तीसगढ़ी, आप लोग उनके प्रति इतनी जागरूकता फैलाए हुए हैं। तो हमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्रीय मातृभाषा का जो प्रोग्राम आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, हमें उनके बारे में पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये क्षेत्रीय भाषा हम कैसे सीख सकते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो रेडियो स्टेशन है अरपा, उसमें से हमें ज्ञान मिला है कि क्षेत्रीय भाषा हमारी मातृभाषा होती है। उससे इतना बढ़िया संगीत और इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार पैदा हुए हैं इस भाषा के। और बहुत ही बढ़िया मनोरंजन के तौर पर आप लोग बहुत ही जागरूकता के साथ इस प्रोग्राम को हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वाह, वाकई आपने बहुत ज़रूरी बात की है कि रेडियो हमारा जो दोस्त है वो हमारे राज्य, भाषा, धर्म सारे बंधन तोड़ करके, इवन देशों के बंधन भी तोड़ करके हम तक पहुंचता है और संस्कृति की साझेदारी, भाषा बोली की साझेदारी पैदा करता है हमारे बीच। हमें वो समझ देता है कि हम दूसरी बोलियों को, दूसरी भाषाओं को अपनाएं। आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया था, तो जो आपके यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूरी पर है? पाकिस्तान की दूरी सर हाँ, लगभग 60 किलोमीटर है सर, हवाई द्वारा। अच्छा, 7 किलोमीटर? 7? सिर्फ 60 किलोमीटर, 60। वाह, अच्छा, 60, 60। हाँ जी, 60। अच्छा, 60 किलोमीटर
दूरी पर आपके पाकिस्तान है। और हाँ। किस तरह का माहौल होता है वहाँ? मतलब आप लोग क्या महसूस करते हैं एक देश की बॉर्डर के करीब रह कर के? सर, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कोई ऐसी कोई दूरी है या किसी भाषा का अज्ञानता है हमारे लोगों में। हम्म हमें तो ऐसा लगता है कि वो लोग और हम लोग एक जैसे ही हैं, हम्म। और वो लोग भी हम लोगों से बेपनाह प्यार करते हैं, हम लोग भी उनसे बेपनाह प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझ लो या मान लो विदेशी जो नीतियां होती है उसके प्रति थोड़ा हम लोगों में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन लोग तो एक जैसे ही है। ऐसी भाषा वहाँ की है, ऐसी इसी भाषा हमारी इधर की है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिसे पूरी दुनिया में घूम लो, लेकिन ये जो भाषा है पाकिस्तान और हमारी हिंदुस्तान की, लगभग समानता है दोनों में। वाह! आदमी से आदमी को जोड़ने की बात आपने कही है। और देश दुनिया की सारी दीवारें गिराकर भाषा बोली की, साथ ही हम धर्म की दीवारें गिराकर भी एक साथ हो लेते हैं। रेडियो का वो जादू है। लाहौर भी आप सुनते रहे हैं। लाहौर में किस तरह के प्रोग्राम लाहौर रेडियो से आप सुनते रहे हैं? सर, आज के टाइम में तो रेडियो हमारे बेशुमार, आकाशवाणी हो चाहे मान लो प्राइवेट चैनल हो, सब खुल गए हैं। तो इसमें से इतना ज्ञान लोगों को हो गया है। उस टाइम क्या था कि सिर्फ संगीत था। संगीत था तो लोग रुचि पूर्वक सुनते थे। लेकिन आज जो साधन है हमारे पास, वो साधन पहले नहीं था। पहले एकमात्र रेडियो ही था। टीवी तो बाद में पैदा हुआ है, टीवी तो हम लोग बाद में देखने लगे हैं। लेकिन हमारे पास जो संगीत का जो मेलजोल था हमारे दिलों में, तिरंगे जो दिलों की निकलती थी तो वो संगीत के मार्फत ही निकलती थी। और संगीत हमें सिर्फ रेडियो ही सिखाता था कि संगीत है क्या चीज। हाँ, वो लाहौर रेडियो पर आप किस तरह के प्रोग्राम सुना करते थे? लाहौर रेडियो की रेंज बहुत ज्यादा थी और वहाँ की रेंज हमें बहुत ही मन भावन लगती थी, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर आता था। और वहाँ के जो प्रेजेंटर थे, अनाउंसर थे, वो अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हीं की बातें ज्यादा, अधिक बातें उधर से सुनते थे हम। हमारे हिंदुस्तान की उधर से बातें कम होती थी। तो वहाँ का गीत संगीत भी आप तक पहुँचता होगा? बहुत बहुत बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। गीत संगीत भी बहुत अच्छा था। उसके बाद जैसे ही हमारे रेंज बढ़ने लगी, आकाशवाणी केंद्रों की रेंज बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, तो फिर निरंतर ये प्रगति की तो ओर बढ़ती गई और बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के आकाशवाणी केंद्रों से सुनने लगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुए। इस बीच हमारे श्रीलंका ब्रॉडकास्ट से भी विदेश विभाग से हिंदी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम हम लोग सुनते थे। लेकिन वहाँ पर क्या था कि कॉस्टली हमारे को 5 रुपये एक पत्र भेजने का लगता था। फिर भी हम लोग रुचिपूर्वक वो प्रोग्राम सुनते थे। आज भी वहाँ से प्रसारित होता है, सुनते हैं प्रोग्राम, क्योंकि संगीत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और संगीत में वो जादू है जो हमारी तरंगे, हमारे दिलों की तरंगे हैं, उनको उजागर करती है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है, चाहे कोई भी रेडियो स्टेशन हो, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में हर आकाशवाणी वाले चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े। इसकी वजह से क्या है कि प्रोग्राम एक से बढ़िया हर केंद्र देना चाहता है। इसमें से आज छत्तीसगढ़ का जो अरपा रेडियो है वो भी इसी में शामिल है। और मैं हैरान हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतना हैरान हूँ, इतने श्रोताओं के पत्र इस प्रोग्राम के अंदर सुनने को मिलते हैं। वाकई में आपने श्रोताओं के दिल जीत लिए हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोग का साथ है हमारे साथ, और आप लोग का यही जो आपकी हमारी साझेदारी है वो हमें वाकई अलग लेवल तक ले जाएगी। और प्रस्तुतकर्ता भी बहुत खुश होते हैं जब आपके ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। प्रस्तुतकर्ताओं के लिए ये सारी बातें इस तरह की आशीर्वाद स्वरूप है। एक छोटा सा दिखाई न देने वाला वायरस जो पूरी दुनिया पर कहर ढा रहा है, कोरोना। बचने का एकमात्र तरीका लोगों से दूरी बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। शरीर से थूक या छींक के द्वारा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स से संक्रमण की पूरी संभावना रहती है। पर देखने में आ रहा है कि लोग मास्क तो गंभीरता पूर्वक लगा रहे हैं, लेकिन जब किसी से बात करते हैं तो मास्क को गले में टांग लेते हैं। हमारी बात को समझिए और हाँ, घर आकर भी मास्क को यूं ही कहीं भी न रख दीजिए। कपड़े का मास्क है तो धोते रहिए,
टिश्यू का मास्क है तो बदलते रहिए। ये है अरपा रेडियो। तो बताइए, आज इतने सारे रेडियो स्टेशन आप सुनते रहे हैं, ये बताइए कि आपका जो इलाका है रिबाड़ और श्री गंगानगर, किस तरह की खासियत है वहाँ पर? सर हमारे यहाँ पर कृषि से संबंधित जितने भी चीजें होती है, जैसे सबसे बड़ा तो यहाँ पर कपास, नरमा, गेहूं, चने, हम्म। सरसों, जौ, ग्वारा, बाजरा सब चीजें पैदा होती है। और ये कृषि प्रधान एरिया है हमारा। क्योंकि राजस्थान दिमाग में आते ही लोगों को बड़े बड़े महल, एक रेतीली सी जगह, ये ख्याल में आती है। तो आप कह हाँ रहे हैं कि वो आपका क्षेत्र जो है बड़ा कृषि प्रधान है, तो थोड़ा सा जी और बताइए कि मतलब वहाँ इतनी मात्रा में इतने सारी पैदावार होने के क्या कारण है? सर, यहाँ पर हमारे रजवाड़े जो होते थे, पहले राजा का राज हुआ करते थे। तो हमारे बीकानेर जो संभाग है, बीकानेर राजस्थान का बीकानेर जिला है, उसका संभाग है, उसमें से हमारे 4 जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू जिला। तो क्या है कि हनुमानगढ़ और जो गंगानगर जिला है, उसमें क्या है कि गंगा सिंह जी राजा थे, वो उन्होंने पंजाब से पानी लेके आए थे, वो बड़ी नहर। अच्छा। तो उसकी वजह से ही उनके आशीर्वाद से ही हम लोग आज विकसित कृषि प्रधान के रूप में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला मशहूर है। तो हम तो गंगा सिंह जी को आज भी याद करते हैं, उनकी बदौलत आज हमें पानी की कोई कमी नहीं है। पानी है तो कृषि प्रधान एरिया अपने आप ही हो जाएगा। और जो गंगानगर से बीकानेर संभाग से जो दूसरा एरिया है, जोधपुर एरिया है, बाड़मेर एरिया, जैसलमेर एरिया, उधर से क्या है कि उधर रेगिस्तान ज्यादा है, उधर मान लो रेतीला एरिया है, उधर पानी की थोड़ी मात्रा कम है। तो उधर राजा रजवाड़े जो लोग रहते थे, वो उनकी हवेलियां हैं उधर। पहाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उधर क्या रेगिस्तान में बड़े बड़े जो रजवाड़े रहते थे, उनके महल आज भी उसी तरह से लोग देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ऊंट की सवारी बहुत जबरदस्त होती है। वाह। ऊंट होता है, वो हमारी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उसे। रेगिस्तान का जहाज। जी। आज भी आपने देखा होगा, जो फौजी लोग हैं मिलिट्री के, जो हमारे फौजी भाई है, वो लोग ऊंट पर सवार करके और सीमा की रक्षा करते हैं। वाकई हमारे जो सैनिक हैं वो कितने विषम परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथ ही एक बात आपने जो कही कि राजा गंगा सिंह जी के बारे में कही कि उन्होंने पानी पहुंचाया, वाकई दूसरे राज्य से पानी लेकर के आना और अपनी प्रजा के लिए सुख साधन संपन्नता लाना, वाकई राजा का बड़ा कर्तव्य है और वो गंगा सिंह जी ने किया। पंजाब से पानी आया, तो पंजाब आपसे कितनी दूरी पर है? पंजाब सर, मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, साधु शहर से, वो मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। 5 से 7 किलोमीटर? जी, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बिल्कुल पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर पर हैं। वाह, मतलब आप पंजाब तो यूं ही घूमने जाया करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा ससुराल ही पंजाब में है सर। क्या बात है, वाह। मतलब मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर एक किक मारी तो आप पंजाब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब पंजाब की जो खुशहाली है पानी के माध्यम से आपके क्षेत्र तक, श्री गंगानगर तक पहुंची है। सर अगर आप लोग देखोगे तो ये लगता नहीं है कि हम पंजाब में हैं, राजस्थान में। समानता है बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, ये आसपास बॉर्डर है आपके इन जगहों की, तो भाषाई क्या परिवर्तन है? भाषा किस तरह की है वहाँ पर? सर समझदार लोग, बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक लगभग समानता होती है भाषा के अंदर। जी जी जी। और मैंने अनुभव भी किया है। यकीन मानिएगा कि बिल्कुल ये समानता जो है वो 300 किलोमीटर के क्षेत्रफल में होता है। चाहे वो पंजाब के लोगों से 300 किलोमीटर एरिया राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, भाषा लगभग समानता है और एक दूसरे की भाषा एक समानता के साथ समझते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हरियाणवी का प्रभाव है, पंजाबी का प्रभाव है कि राजस्थानी की जो अपनी बोली है वो प्रभाव है? इसमें जैसे कुछ शादी वगैरह होती है ना सर, तो पंजाबी गिरदे वगैरह होते हैं,
शादियों के अंदर, और पंजाबी सॉन्ग वगैरह होते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा च्वाइस के साथ सुनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि पंजाब के लोगों का कुछ ज्यादा इस पर है। अच्छा, तो हाँ, आपकी क्योंकि पंजाबी भाषा तो आपकी बोली में पंजाबी टोन भी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई बात आप हमारे सारे श्रोताओं तक पंजाबी में कह के कर सकते हैं क्या? ਸਾਡੇ जिन्ने भी श्रोता इस प्रोग्राम ਨੂੰ सुन रहे हैं ना, उन साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत सत श्री अकाल। ਤੇ प्रोग्राम सुनते रहो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से, चाहे पंजाबी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे हरियाणवी भाषा हो, भाषा ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, खुश रहो, स्वस्थ रहो। क्या बात है, खुश कर देता राम कुमार जी, दिल जीत लिया। सुन भैया सुन दीदी संगवारी मोर, गांव गांव बगर जाही कुष्ठ मुक्ति के अंजोर। शरीर में कोई भी दाग धब्बे दिखाई दे तो तुरंत जांच कराएं और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाएं। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है। शासकीय अस्पताल जाएं, मुफ्त उपचार कराएं और खुशहाल जीवन जिएं। आरएम परियोजना की क्या पहचान? कुष्ठ मुक्त रहे हर इंसान। गांव-गांव तक जाना है, कुष्ठ रोग को छत्तीसगढ़ से मिटाना है। ये बताइए कि आपका जो इलाका है रिवाड़ और श्रीगंगानगर, राजस्थान दिमाग में आते ही लोगों को बड़े बड़े महल ये ख्याल में आती है। वो किला बहुत मशहूर था कोई समय के अंदर। वो किला यहाँ से दिल्ली, लाहौर, काफी जगह से ये अंदर तुर्क के अंदर से सुरंग बनी हुई थी उसके अंदर दिल्ली तक की। यानी हनुमानगढ़ जिले से दिल्ली तक सुरंग बनी हुई। वाह। वो तो इतना पॉपुलर किला था कि राजा लोग उस सुरंग से ही दिल्ली तक पहुंचते थे। क्या बात है, मतलब उस समय राजे रजवाड़ों में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें थी उस समय हमारे पास। हाँ, हम लोग हैरान हैं। उस टाइम हमारे पास कोई तकनीक नहीं थी, कोई वैज्ञानिक नहीं था इतना जो आज के टाइम जो वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं उस टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने न जाने कितने हजारों मिस्त्रियों ने और ने इतनी मेहनत करके वो सुरंग बनाई होगी। एक कल्पना करें तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। वाकई हनुमानगढ़ की ये बड़ी खासियत है कि वहाँ ऐसी सुरंग है जो शायद अब तो चालू नहीं होगी, लेकिन उस नाम से जानी जाती है। हाँ, लेकिन क्या है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से आज वो जो किला था वो चीज नहीं रही। खंडर तो नहीं कह सकता, लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो चीज नहीं तो होनी चाहिए थी। क्योंकि विरासत में जो चीजें हमें मिलती है उनको अगर हम संभाल नहीं सकते तो हम लोग दोषी है इसके अंदर। हमें उस चीजों को संभालना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पुरानी चीजें होती है जो लोग आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती है। हम भी उनमें शामिल हैं जो आज उनको याद कर रहे हैं। एक हनुमानगढ़ जिले में ही कालीबंगा गांव है, कालीबंगा के नजदीक। वहां भी बहुत पुरानी धरोहर है, मैं देख के आया था। बहुत ही पुरानी धरोहर, उसमें भी लोग बेशुमार लोग देखने के लिए आते हैं। हर चीज उसके अंदर आज भी उपलब्ध है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भी उसी तरह से लुप्त हो रही है। बात है, ये जो पुराने किले हैं, पत्थर हैं, वो अपने आप में पूरा इतिहास है, पूरी एक हमारी पुरानी कहानियां हैं राजा महाराजाओं की, और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की बड़ी बड़ी जगहों का जिक्र जरूर होता है। जैसे राजस्थान की बात लें तो आज भी मतलब जयपुर का जिक्र होगा, और भी जो जगह हैं, शहर हैं वहाँ का। जयपुर का आज भी बहुत मशहूर है आमेर का किला, पूरी दुनिया भर में विख्यात है। लेकिन ऐसे छोटी छोटी जगहों में जैसे आप कह रहे हैं कि गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी हमारा इतिहास और हमारे जो पुराने राजा महाराजाओं के जो कहना चाहिए
पुरानी बातें हैं वो पसरी हुई है। हाँ, उनकी यादें उसके अंदर आज भी समाई हुई है। एक हाँ, बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ, जी। हमारे जो सादुल शहर है गंगानगर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, हाँ, और यहाँ के सब्जी बनाने वाले जो टिंडे होते हैं वो बहुत मशहूर है। वाह। टिंडे वहां पर क्यों मशहूर हैं? हमारी खेती के अंदर ये टिंडे होते हैं, यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए टिंडे होते हैं, वो बहुत मशहूर है यहाँ के। पता नहीं क्यों प्रकृति ने ये दे रखा है वरदान अच्छा। सादुल शहर के अंदर कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा बेशुमार स्थान पर यहाँ से ट्रक लोड होके जाते हैं। सीजन जो चल रहा है वो टिंडों का चल रहा है। एक अलग से मार्केट बनी हुई है सब्जी मंडी के अंदर, उसमें पता नहीं कितने ही ट्रक यहाँ से लोड होते हैं। क्या बात है, मतलब टिंडे की सब्जी तो बड़ी अद्भुत होती है, और भरवा टिंडा यदि मिल जाए तो क्या बात है। हाँ 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 हाँ, पानी आ गया मुंह के अंदर। जी आपने बिल्कुल बातें की तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कितनी गजब की खासियत है कि वहाँ की बेशुमार फसल होती है टिंडे की, और वो पूरे देश तक पहुँचती है। हाँ, ये कितनी जबरदस्त जानकारी आपके साथ बातचीत करते हुए हम तक पहुंची, और वो हमने अरपा रेडियो के माध्यम से हम लोगों तक साझा कर ही रहे हैं। चलते चलते राम कुमार जी ये बताइए कि अब कार्यक्रम के अंत में कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमें? मेरी तो हर पसंद मेरे साथियों की पसंद है। जैसे अरपा रेडियो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथी क्या सुनना चाहते हैं, वही चीज मैं पेश करना चाहता हूँ कि हमारे साथी क्या सुनना चाहते हैं। मेरे साथी, मुझे लगता है कि हमारी जो बातें हैं वो जरूर सुनेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी प्रतिक्रिया लोगों की मिलेगी ही, और उन लोगों की प्रतिक्रियाओं से हमें कार्यक्रम में सुधार का भी मौका मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी जो मेहनत है इस प्रोग्राम के प्रति, वो मैं तो कहूँगा जितने हमारे सुन रहे हैं साथी वो आपको सलूट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत के साथ प्रोग्राम पेश करते हैं। इतने सारे मेल इसके अंदर जो आप शामिल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज शामिल करते हैं, इतना आकाशवाणी के किसी भी केंद्र पर मैंने नहीं सुना आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी तमाम श्रोताओं को सैल्यूट करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो हमारे साथ बने हुए हैं। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। बस समय है अब चलते चलते राम कुमार जी का आभार प्रदर्शन कर दें और उन्हें धन्यवाद दे दें। तो राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अरपा रेडियो के लिए समय निकाला और आपकी बातचीत हम और श्रोताओं तक बांट पाए, सुनवा पाए, इसके लिए आपने जो समय दिया, बहुत बहुत आभार। और अरपा रेडियो आप सुनते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरपा रेडियो परिवार का, जिन्होंने हमें नाजीज को याद किया और प्रोग्राम में श्रोताओं तक हमारी आवाज पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद अरपा रेडियो परिवार का, आपका, और हमारे जो सुन रहे हैं प्रोग्राम उनका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। इस सप्ताह के हमारे श्रोता थे राम कुमार रेवाड़ जी, श्री गंगानगर, राजस्थान से, और इनसे बातचीत की सुनील चिपड़े ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।